Was Akshay dating Ravina that time? Listen, you think मैं कोई दूरबीन लगा के यार बैठा हूँ? दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं, आपके बाजू में है। मैं अभी फोन लगाऊं आपको, बाद स्पीकर पे लाता हूं। नहीं। You met सोनम। ये बहुत ठंडा रोमांस था, बहुत ठंडा, मतलब इससे ठंडा रोमांस मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में आज तक हुआ है जो मेरा हुआ है। इतना ठंडा नहीं था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इट वाज शी हु अप्रोच्ड यू। ये जो मैरिज हुई आपकी सोनम की, वो चली नहीं। जी हाँ। आपको एक लड़का भी हुआ। जी हाँ। और सब कुछ ठीक चल रहा था, आई बिलीव, एंड देन अचानक हमने सुना कि शी इज कमिंग बैक। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? जो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। 1992, हाँ विश्वात्मा, जी हाँ, चंकी वाज कमिंग बैक टू यू एंड सेइंग आई एम सॉरी, कास्ट मी इन दिस फिल्म। डू यू थिंक एक्टर से सॉरी? अभी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया वो, अंकल ऑफ आहान पांडे। Uncle of Ahan, father of Ananya Pandey. Yeah, I forgot that. Of course, Ananya Pandey. Did you see that film, Sayara? We've all seen it. Who will want to miss that film? नसीर साहब ने मुझे बुलाया, बोला राजीव, you have to confess something. You're casting me across Sonam, but I want to tell you she's younger than my daughter. He was a little confused about his career. Look, confused is a wrong word. Or a little worried about his career. No, that's also a wrong word. He was tired. Nothing worries Naseer, let me tell you, as an actor. You can put him against any actor in the world. You will not see a worry on his face. He will take anybody on. मदर जो होती बहुत प्रेशर में आ जाती, और ये माँ का प्रेशर है ना विकी, समझना बहुत मुश्किल है। जब एक ही लड़का हो और वो लड़के को देखती थी, रोज़ पूछती थी मेरे से कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये क्या करेगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जब वो काम कर रहे थे ना, तबीयत नहीं ठीक होती थी, आते थे, एक्टिंग फोकस में नहीं थे। So why did you replace Raj Kiran? He was not well, as you know. Today he's not well. So while Sanju was going through a very tough turmoil within himself, Raj Kiran was having medical complications. राजीव राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है द विकी लालवानी शो पर। हम दर्शकों को बता दें कि आप ने जो हमको इतनी अच्छी फिल्में दी हैं, इतना अच्छा थ्रिल किया है, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म युद्ध, एंड आई कैन अश्योर यू दैट 80% ऑफ द मूवीज वर बैंग ऑन टारगेट। दे वर सो एंटरटेनिंग, इतना मज़ा आया। और मैं आपसे इमीडिएटली शुरू करूँगा युद्ध से। ठीक है, हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आप सारे सवालों का जवाब आज देंगे। ट्राई करूँगा, कोशिश। थैंक यू। युद्ध से शुरू करते हैं। आपकी स्टार कास्ट थी एक्चुअली संजय दत्त और राज किरण। जी हाँ। क्या हुआ कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर वहाँ आ गए? मैंने 2-3 साल फिल्म शुरू की, फिर उसमें दत्त साहब जो थे बड़े, वो मेरे पिताजी के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थे, आई थिंक, जो लाहौर साइड के फ्रेंड्स थे। वो यहाँ आए, पहला चेक डैडी ने आई थिंक जो दिया था दत्त साहब को, बड़े जी को, तो उनको आई थिंक रेलवे प्लेटफॉर्म एक फिल्म थी, 300 रुपये, बहुत पैसे होते थे उन दिनों। तो उस दिन से एंड तक वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे। और डैडी ने रॉकी भी फाइनेंस की थी, एक तरह से संजय दत्त को लॉन्च किया था। और डैडी यूज्ड टू लव संजय दत्त, सो डू आई। बट पापा के साथ एक रिलेशनशिप, जब उनकी माता जी बीमार थी, स्लोन के हॉस्पिटल था उधर न्यूयॉर्क में, कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी दत्त साहब की, तो मुझे याद है मैं गया भी था उधर, 1-2 महीने रहा, डैडी भी गए थे, तो वी वर वेरी क्लोज फैमिली नेट फॉर ईयर्स। तो जब रॉकी भी बनी तो इट वाज अंडरस्टूड मैं इनको लूँगा पहली पिक्चर में, और मैंने लिया। और मेरी कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं हुई, ना दत्त साहब से ना संजू से। और हम लोग एक समय पर बेस्ट फ्रेंड्स थे, रोज़ मिलते थे, मेरे को बड़ा मज़ा आता था, बहुत दोस्ती थी। बहुत ही दिलचस्प इंसान है वो, और हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो उनको देख के जो उनकी मिस्चीवियस स्माइल होती है, तो ही इज़ अ फन लविंग मैन, ग्रेट पर्सन। एंड मैंने फिल्म की, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म में रुकावट आ गई आफ्टर 13-14 रील्स। और मैं 13 रील्स, तो 14 एडिटेड रील्स थी, और 18 रील की पिक्चरें होती थी, तो रुकावट आ गई। और सबको पता है क्यों आई, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। संजू वाज गोइंग थ्रू दैट ड्रग फेज एंड ही नीडेड अ रिहैब। Yeah, rehab was not a popular word उस time. We needed some kind of doctor intervention.
ओके तो सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कह लो या सम काइंड ऑफ मेडिकली असिस्टेंस। सी क्या होता है, उम्र बहुत डेलिकेट उम्र होती है एंड हम सबको एडिक्शंस है आज भी। अभी तो वर्ल्ड को शुगर एडिक्शन, तो ऑल द डॉक्टर्स आर गोइंग क्रेजी बिकॉज सारी बीमारियां, कैंसर हो, हार्ट हो, इज गेटिंग लिंक टू शुगर एंड दे आर सेइंग शुगर इज मोर एडिक्टिव देन हेरोइन। सो ये जो एडिक्शन होती है, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हो, मैं चाय, कुछ लोगों को सिगरेट की होती है, पान तंबाकू खाने की होती है, अब कुछ लोगों को नॉन वेज खाते हैं, अगर उनको एक दिन नहीं दो तो दे विल स्टार्ट शिवरिंग। So and that age is, it's an age. I've never blamed Sanju, but in my mind, I figured his father should take this matter up in his hands seriously and do something about it. तो मैंने उनसे 4-5 दिन रातों को मैं जाता था, उनसे बात करता था। उनके पिताजी बहुत कंसर्न थे, पर उनको देखो उस उम्र में क्या लगता है, लड़का है, उम्र में ठीक हो जाएगा, पर ऐसे नहीं ठीक होता है। तो फिर जो मैं फिल्म में ब्रेक दी और मैंने अपने डैडी को ही बोला भी आप ही बात करो, क्योंकि आपके दोस्त हैं, मेरे को तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं इनको फिल्म में रीकास्ट करूं या चेंज करूं, तो मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत एम्बैरेसिंग है और ये मेरी पहली फिल्म है। तो डैडी ने बात की, दत्त साहब समझ गए। मैंने संजू से भी बात की कि यू टेक केयर, आई एम सॉरी, let's remain friends. So it was fine. It never came in the papers. There was never any controversy. There was nothing. And I think मुझे क्या लगता है विकी, सब समझ गए कि जो हुआ है ठीक हुआ है उसके लिए, क्योंकि लड़के को एक ब्रेक लेना है और अपने आप को ठीक करना है। तो किसी ने फिंगर्स पॉइंट नहीं की। अभी ये सवाल उठता है, अच्छा किसी को पता ही नहीं, संजय था पहले, और मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा नहीं, तो मैं इस विषय में कभी बात नहीं करता। संजय के बारे में मैंने आज इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक दो में होगा किसी ने पूछा, जैसे आपने पूछा, तो मुझे जवाब देना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्या बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि 14 रील अगर आप रेडी हो चुके हैं? जी हाँ। जस्ट नॉट विद संजू, आई गेस विद राजकिरण ऑल्सो। यस, एंड द अदर एक्टर्स एज वेल। हाँ। तो आपके बचे होंगे 3 या 4 रील? नहीं, मेरे 16-17 हाँ, मेरे 4-5 रील पे तो एडिटेड 14 थी, पर अगर फाइनल एडिटेड करो तो शायद 12 निकलती उसमें से। ओके, या तो आप 14 पकड़ो या 12 पकड़ो। तो 5 या 4 आप और ऐड नहीं कर सकते थे संजू के साथ काम करवा? जब वो काम कर रहे थे ना, तबीयत नहीं ठीक होती थी, आते थे तो आप वो जो बना चुके थे उससे आप खुश नहीं थे? प्रॉब्लम्स थी, उससे आप खुश नहीं थे? खुश की बात नहीं थी, पर वो एक्टिंग फोकस में नहीं थे। हाँ, मतलब वो जो आपने बनाया था, कैसे ऑडियंस को कैसे दिखाऊं मैं। करेक्ट, आप समझ रहे हो? तो आपको इतना लेट पता चला? नहीं, मुझे शुरू से पता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं क्या करता। तो फिर रोज आता था, मैं ठीक हो जाऊंगा, कल करेंगे, सॉरी राजीव, सॉरी। तो वो बेचारा, देखो जब विकी एडिक्शन होती है, आपके हाथ में नहीं होता है जी, समथिंग टेक्स ओवर यू जी, ये समझना चाहिए। आप उस लड़के को ब्लेम नहीं कर सकते कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो वो एवरीडे कोशिश में था, एवरीडे एक अंदर से एक फाइट होती है आपके अंदर, आत्मा में आप लड़ रहे हो अपने आप से। तो वो मैं देख रहा था, तो मैं कैसे छोड़ता, मैं उस आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग हिज मोरल डाउन ना। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं काम नहीं करता, तो सामने वाले का मोरल डाउन हो जाता है, उसका करियर खराब हो जाता है, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। ये मेरे लिए बहुत डेलिकेट उलझन का काम था ये। उसके बाद रिलेशंस कैसे रहे? थोड़ी सी खटास आई सुनील जी और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत बंद हो गई। मतलब एक उठना बैठना बंद हो गया। उन्होंने मुझे कैसे खाने पर बुलाया, जब कुछ सालों के बाद वापस आए, तो मैं उनके माइंड में शायद था ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने निकाल दिया होगा। उसके बाद ऑन द फेस कुछ नहीं हुई। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी उनको फ़ोन करके बोलूँ मैं आता हूँ, मिलता हूँ। या उन्होंने भी, होता है ना एक सोशली, आप किसी, जैसे आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बोलता हूँ घर आइए, ऐसे बातचीत करते। तो एक सोशल, जब आपकी सोशल एक्टिविटी बंद हो जाती है, फ्रेंडशिप में एक दरार आ जाता है फॉर नो रीज़न, झगड़ा हुआ नहीं, तो आई लेट इट गो, ही लेट इट गो। इट वाज अ बैड ड्रीम, दैट पीरियड फॉर हिम वाज अ नाइटमेयर। एंड व्हाट आई डिड, पॉसिबली उनके दिल में ये होगा कि जो राजीव ने तो अच्छे इंटेंशन से किया है, ये होगा जो मैं समझता हूँ, और उसको हेल्प करने के लिए किया, मैंने अच्छे इंटेंशन से ही किया था। तो इस कुछ आगे बात बढ़ी नहीं हमारी। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं, मुलाकात 2-3 बार ऐसे, एक बार फ्लाइट पे हो गई थी तो हम गले मिलते हैं,
आओ बैठो राजीव कैसे हो, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं मेरे को। कभी भी 3-4 बार, उन दिनों से मैं भी 4 बार मैं मिला हूँ। तो ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय, आई लव हिम, बट यू नो हाउ इट इज़ विकी। अभी क्या कर सकते, इसका कोई जवाब तो मेरे पास पक्का जवाब नहीं है। तो संजू की जगह पे जैकी आ गए। फिर मेरे को जब रीकास्ट करनी पड़ी तो उस दिन हीरो बन रही थी, तो सुभाष जी ने विधाता की थी, तो उन्होंने पापा को सजेस्ट किया कि वो राजीव इज लुकिंग फॉर अ बॉय, तो वाई डजंट ही सी जैकी श्रॉफ। तो जैकी के मैंने रशे देखे, मुझे बहुत ही पसंद आई वो फिल्म, और मैंने वो किया। अनिल कपूर वॉज काइंड ऑफ समवेयर इन बॉलीवुड, उसकी भी बातें हो रही थी कि अच्छा एक्टर निकलेगा ये, तो मैंने फिर उसको अप्रोच किया और उसको अच्छा रोल दिया, और ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। फिर मैंने फिल्म स्टार्ट की, मतलब इट वॉज अ डिफिकल्ट, दोज आर वेरी डिफिकल्ट ईयर्स फॉर मी। So why did you replace Raj Kiran? He was not well, as you know. Today he's not well. So while Sanju was going through a very tough turmoil within himself, Raj Kiran was having medical complications. Like, It is simultaneous, parallel. You know, you've read in the paper, Yeah, he we've heard. disappeared. yeah, he's disappeared, Then- and there are reports that he's in hospital abroad. Well, you know more. See, you're a journalist. You're a sharp man. Journalism, you people know more than us. No, what at we present, come to know is through what you write. I don't think at present anybody knows where he is, because last we heard that he was in an asylum. There you go. So that's what I've heard. So now you imagine, it must have started, the issue must have started somewhere or not. It started in youth. So how did you see it? I mean, I never saw it. See, because he was putting on weight. So all his wardrobe went for a toss. So when I was restarting the film, I looked for Anil later, and I looked at him. I said, "Oh my God, his whole body structure had changed completely." So I knew he was not all right, but I'm not a doctor. How do I diagnose him? And then he also knew he was not all right. So I said, I have to do the whole clothing, but he became double size. any other moments you observed some different kind of behavior? So his behavior was, he's a very sweet boy. I mean, So he was not not a behavior per trouble- se, but a lovely boy. I mean, Yeah. I really feel sorry. I mean, wherever he is, if he ever hears me or hears this, Yeah. our interview, I mean, I think of him a lot. no, we And all I are miss him. I concerned. miss him a lot. He had all the energy, and it's so sad to lose somebody like him. Yeah. You know, I mean, it's very disturbing, Vicky. You know, nobody wants to cast somebody and recast. Who wants to do that? Have you tried to reach Raj Kiran's family and No, I never knew find his family out- when he was working with me. I never knew anybody but him. Maybe I knew his secretary. I didn't know. I had no clue who to reach. So these are the two mishaps that happened. very good actor, very stylish. Nice boy, very stylish, good personality. Just put on weight. So something was going on. We were under the impression that 6 reels had been shot. The people in the industry, No, sir. and this is बहुत बड़ा खबर that you are doing 13-14 reels. Yeah, my assistant editors all know. I mean, But I mean, I mean- it would have edited down to say 10 reels. Let's put it that way. yeah, but I Yeah. mean, in those days there were many films which ended at 14 reels also. No, Not these- the ones which you made. Yeah, ours were like Yeah. 18 reels. Yeah. I had a Yeah. lot of work on the film. A lot of work to do. You made some very interesting films. Your second one, though, just tore apart everybody. Did you see it? Of course. So, uh, what happened there in the film Yeah. became a part of your personal life. You Ex- met Sonam, Oh, yes. and what was your first reaction when she came Oh to my you for God. the role? Yeah. Talking about Tridev, I was really mentally occupied with the film. Why? Because you know, the star cast and the villains I had. Also, after Yudh, I was trying to hit the bullseye, though Yudh did very well, but people didn't accept the fact that it was a hit, though it was. So now I had to really hit the shot right. So I was very involved because I write, I direct. I'm also somewhere participate in editing those days. I didn't edit that film, but I had a lot of the screenplay was mine. So there is a lot of responsibility, and I had to take new sort of girls. You know, they were all newish because in the multi-starrer you need dates. So say Sunny would give me dates, and the girl wouldn't. You know, the film would take 5 years to make. So I had planned it in a way that everybody would cooperate.
So of course there was Sangeeta Bijlani that I introduced. Sonam's rushes I saw. I think Yashi. There was a film my dad said Vijay. see the work. Yeah, I saw that. We liked her work there, and Madhuri was already work was around, but she wasn't a star then yet. So she became a huge star in the middle of Tridev. So anyway, I casted Sonam. During the course of the film, I don't think I spoke to her. So there was no kind of chemistry. The question you're asking, you made a film, as if the whole film, my mind was looking at Sonam. No, I know you. I know for a fact you fell in love with her, and she fell in love with you much after the film. Yes. But my question is, what was your first reaction when you saw? It was like I would react to any girl that is working respectfully, and I was not thinking about love at that stage. I mean, it was the last thing on my mind because I had to set my career. So, to me, I never looked at romancing, within the industry. When I was young in college, it was always the normal routine, बहुत सीधा साधा लड़का था राजीव राय, बहुत शरीफ. देखो विकी, शरीफ तो इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं कोई साधु तो नहीं हूँ ना. मैं बोलता हूँ कोई मैं जंगलों में जाके महात्मा बनने वाला हूँ. तो साधु अगर आप होते हो और आप एकदम सीधे साधे होते हो, तो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. सो आई वाज डेफिनेटली अ डिसिप्लिन्ड बॉय. आई डेफिनेटली respected women. I definitely was not a guy who was chasing and crazy or after anything that was wrong, whether there was drugs going on those days, there was drinking going on. In college you have thousands of women, everybody had a girlfriend in front of me in Xavier's. I never had a girlfriend in Xavier's. Not that I didn't want, but I was too kind of maybe shy, or maybe I was reserved, or maybe I was just not kind of, sometimes you just don't know how to talk to women or something like that. So my mother was always worried, shaadi karega ki nahi karega, because I'm not the arranged marriage kind also, So I was, in a way, आप ठीक कह रहे हो, मैं सीधा साधा तो था और अभी भी हूँ. तो अभी भी अब जो भी लोग ये भी इंटरव्यू देखेंगे, आप कुछ भी मेरे से पूछोगे या जो भी आप मेरे से निकालने की कोशिश करोगे, मैं हूँ सीधा साधा. तो आप मेरे से कुछ भी पूछो, क्योंकि मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, सच आपको बोलना है. तो एक सीधा साधा होना कोई पाप तो नहीं है उसमें. और आज सीधे साधे लोग मिलते कहाँ हैं? सब डिसऑनेस्ट है. सबसे सीधा साधा आदमी वो होता है जो ऑनेस्ट हो, जो पैसे की चोरी ना करे. यू हैव टू स्टार्ट विद दैट. तो अगर आप ऑनेस्ट हो और आप से गर्लफ्रेंड को चीट नहीं करते, वाइफ के से नहीं करते, या आप पैसे बिजनेस में चीट नहीं करते, तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. आई थिंक आई एम समवेयर इन दैट एरिया. आई थिंक I like that. But how did the sparks fly? What happened after the shooting got over? We met a few times as aftermath, and then maybe we dated 3 or 4 times. It was not like dated, meaning that date is a word. It's like when you go out for a cup of tea, they call it a date. What do you say? So we had maybe a dinner somewhere, or there was a function, 2-3 functions we were invited to. So we went there. And that was about it. There was no heavy romance as you are thinking. And everywhere I say, I feel, I don't know about Sonam, that it was an arranged marriage. And you must be wondering, why do you say that? I say, I feel destiny has arranged this because it happened in a very simple way. It didn't happen in a way that you envision. So a person has an imagination. He's saying, yeah, here's a director, here's a heroine. तो ये हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ. ये बहुत ठंडा रोमांस था, बहुत ठंडा. मतलब इससे ठंडा रोमांस मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में आज तक हुआ है जो मेरा हुआ है. इतना ठंडा नहीं था. Correct me if I'm wrong, but it was she who approached you. Look, it's a tough thing to answer. A girl will never approach. Or maybe she made it clear that she had feelings for you. No, a girl genetics won't allow her to come and say. But it was she who was a little more excited about this whole episode, and the only thing when it came out, I said, we shouldn't go out because people will talk about this. So, and I don't want people to give you a bad name, and at that time nothing had happened. So she's saying, actually the thing is, I also don't go out with people, and I'm also not the kind of a person who will flirt with a hero or a director.
but you know, I'm also looking for a serious partner. So I said, what do you mean marriage? And that got me ticking. So if you call that she approached me, if what I've just explained to you, then you're right. But what I've just explained the audience, I don't know how they interpret it. And also, correct me if I'm wrong, you were little cagey because you thought she was a bit younger to you. To be honest, the age never came in front of me. Never in your mind? No. Okay. I mean, I never thought she was that young till the marriage was happening. I didn't know because she started work at 30. Okay. And so when we decided to get married, and I realized that, you know, she's very young. So I told her, you never told me my age, and I didn't have an age in Tridev in our books. So she said, you know, because I come from a poor family, I had to work for my parents. I'm the only daughter, and the directors wouldn't give me work if I say I'm 13, 14. So I lied about my age to be cast across senior heroes. She lied about her age, so I didn't know her age at all. So, but when I got to know the age, did I think she was young? No. What is it? I mean, Vicky, look at the world today. Reflect on what Robert De Niro is doing or Al Pacino is doing. They're all in their 80s, getting close to 90, and their girlfriends are below 30. Am I right or wrong? You're right. And they're having, but I'm talking about 89. Back then, if there is a 15, 16 years gap, what's the big deal? देखो पहले ज़माने में 8 साल तो होता ही था. Yeah. सोच लीजिए 8 साल तो मेरे पिताजी माताजी में गैप था. वो 10 साल होता था तो बोलते थे कि नहीं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे. हाँ, एटलीस्ट वो उन दिनों में होता था कि लड़की लड़के का रिस्पेक्ट करेगी. एंड दैट वाज आई डोंट नो व्हाई सो इंपॉर्टेंट बट नॉट द अदर वे अराउंड. अदर वे अराउंड. तो 8 साल का तो एक्सेप्टेड था जी पुराने जमाने में. जी. तो मैंने जो किया तो शायद लोगों को लगा, अरे मतलब मुझे नहीं लगा, मेरे माँ बाप को नहीं लगा, उनके माता पिता या फैमिली मेम्बर्स को नहीं लगा, सोनम को नहीं लगा. तो जब मैं कास्ट कर रहा था त्रिदेव, जो त्रिदेव की बात करें, तो नसीर साहब ने मुझे बुलाया, बोला राजीव, यू हैव टू कन्फेस समथिंग, यू कास्टिंग मी अक्रॉस सोनम, बट आई वांट टू टेल यू शी इज यंगर देन माय डॉटर. तो मैंने सोनम को ये बात बोली, आई यू ओके वर्किंग, इज गोना, ही सेड हाउ डू आई केयर अबाउट दीस थिंग्स. एंड आई सेड, आई टोल्ड नसीर साहब, she is fine, are you fine? She said, I am fine, I'm just being honest that tomorrow you shouldn't tell me that there's an age difference between me and her and I've casted them together. So do you think that age difference mattered on the screen? When it doesn't matter on the, how does it matter in real life? So for me, it's a good question, and there was an age difference, and I personally feel there should always be an age difference. Either the woman should be very old और मरिया का सेम एज नहीं होना चाहिए, या तो उसको डांट के रखेगी अगर बहुत ओल्ड है. And sometimes the girls are older. So the examples are there in the industry. I'm not going to take names. Yeah. So then it works both ways. So that's okay. I think we should not underline age here because that was never the factor. That was not something I was aware about or I cared about or I even care about it today. You spoke about Nasir. Yeah. And from what I know, he was very excited when you gave him that role in a commercial film. You're so right. And I guess that was the time when he was a little confused about his career. Look, confused is a wrong word. Or a little worried about his career. No, that's also a wrong word. He was tired of doing those films. He told me. I asked him the question. He said, Rajiv, मैंने इतनी पिक्चरें कर ली हैं, हर एक्टर का मन करता है चलो मेरे को कमर्शियल पिक्चरें, मसाला पिक्चरें, बॉलीवुड की रेगुलर पिक्चरें नहीं करनी थी, क्योंकि वो जब देखते थे तो उसमें रियलिटी नहीं होती थी. तो एज एन एक्टर ही फेल्ट दिस इज नॉट फॉर मी. एन एक्टर हैज़ दैट राइट to do what he thinks he wants to do as an actor. Yeah. So there came a time, he says, there came a time of exhaustion. And मुझे लगा अब ये हो गया है, अब मुझे कुछ अलग try करना है. And my timing was perfect. So he must have thought that 10 days ago and there I was standing. So it is like God said, okay, Naseem bhai, you want to change? Here's a guy. Now look at him seriously. Look what he's offering. And he was looking at me and in 5 seconds he said yes. कुछ हिचकिचाहट हुई वो उनको डांस करते वक्त या थोड़ा you know you were feeling shy? डांस करते एक ही बार मुझे मेरी लाइफ में नसीर ने मेकअप रूम में बुलाया कुछ पूछने के लिए, नहीं तो उनको डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती. वो स्क्रिप्ट सुनते, पूरा इंटरप्रेट करते, कमरे में नहीं बुलाएंगे. तो मेरे को कमरे में बुलाया, मैं समझ गया मैटर बहुत सीरियस है. नसीर साहब बुला रहे, जरा आएंगे 2 मिनट में. गया तो मेरे सर व्हाट्सअप. So he said, yeah, Rajiv,
Everything is ready, set is ready, shot is ready. I'm nervous. I've never done this before. I want to talk to you. If I screw it up, as an actor, I said, how on earth will you go wrong? He said, how do you say that? I said, don't think you're dancing, think you're acting. Think this is a job of an actor. Forget dance, 1, 2, 3, 4 steps. I will tell Suroji not to give you steps. You just see what she's saying and you copycat it. Right or wrong? First take hua, first shot okay hua, there was no turning back. That song Oye There Oye. was no turning back. That song Oye Oye. Yeah. That was the first shot he gave in his life doing that. And he hugged me after that. So I guess as a director, it's my job to interpret what the actor is thinking, answer him accurately, correctly, get to the bottom of what is worrying him. Nothing worries Naseer, let me tell you, as an actor. You can put him against any actor in the world. You will not see a worry on his face. He will take anybody on. And he will make the other actor run for his money. So I knew this. And so we have seen those confrontation scenes in Karma between Naseer Uddin Shah I won't and be Dilip able Kumar. to shine light on that. But No, those were excellent scenes. I yes, mean, at times you didn't know whom to vote for. absolutely. Yeah. So for me, there was that moment of not hesitation, but a moment of like concern that am I going to be able to do this? But it was just, I think, an inkling of a doubt, which I managed to get it out of his head. That was the end of it. There's nothing more. I never had any issues. He never had any issues. And he commercially just flew through the film. And he just adapted himself to what the script demanded. He adapted himself so beautifully. I can't tell you. यहाँ एक सेंसिटिव क्वेश्चन है राजीव, ये जो मैरिज हुई आपकी सोनम जी। की, वो चली नहीं। जी हाँ, आपको एक लड़का भी हुआ जी हाँ, और सब कुछ ठीक चल रहा था, हाँ आई जी। बिलीव, एंड देन अचानक हमने सुना कि yeah. शी इज कमिंग बैक। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जो It's a long अचानक- story. You really want to know this? या ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो बोथ ऑफ यू Yeah. आर बिग नेम्स But in your that's own okay. right. It's not nothing to do with names. Firstly, I like to give a positive message to your viewers. श्योर। Because divorce is not a good thing. I don't propagate it, I don't recommend it, and it should be avoided at all costs, especially if you have children. In my case, see, I don't know if you know, I was 28 years with Sonam. Now, 28 years relationship can't be broken. And if it's broken, something is wrong. Obviously, right or wrong. How would you live 28 years? या Okay, so 3-4 years we were not married and then we were married. So 25 years we were married. Now, I don't think either of us had a split or a divorce on our minds at all, ever. We never had any fights, conflict, anything that can be written about that is spicy or that is gossipy. So, in a marriage, normally you say breakup हुआ है, तो इनके झगड़े हुए होंगे और ये हुआ होगा. You imagine a million things. Your mind is such that it will imagine. They will not imagine that the two people were quiet. Now, what was the reason? We had a son, and the reason, it's a difficult answer or it's a sensitive question. It's not about Sonam, because this is related to my son, whose name is Gaurav Rowley. And the reason I don't like talking about him is because he's autistic, and I have never liked giving him that tag. And I love my son. As you know, all parents love the son. Nothing new about that. So, अभी क्या हो गया कि जब ये ऑटिज्म हुआ डायग्नोज, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई. मैं काम भी नहीं कर पाया. और मदर जो होती बहुत प्रेशर में आ जाती. और ये माँ का प्रेशर है ना विकी, समझना बहुत मुश्किल है. जब एक ही लड़का हो और वो लड़के को देखती थी, रोज़ पूछती थी मेरे से कि जब मैं मर जाऊँगी तो ये क्या करेगा. ये हालत होती. तो इट वॉज, आई नेवर हैड आंसर. सो मैंने जो काम छोड़ा, मेरा एक ही गोल था, एक ही मिशन था कि मैं लड़के को ठीक करूं, और इसके लिए कोई दवाई नहीं है. और जब मैं अमेरिका में रह रहा था, इसको जब डायग्नोज हो रहा था, इसको थोड़ी एजुकेशन इधर उधर दी मैंने, तो मैं एक सोसाइटी का मेंबर था उधर, द सोसाइटी ऑफ ऑटिज्म, और देयर इज अ कैलिफोर्नियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी भी है, LA की भी सोसाइटी. तो मैं मेंबर था.
तो उधर उनके सेमिनार होते थे हर 6 महीने 1 साल में हिल्टन होटल में, जहाँ 500-1000 पेरेंट्स आते थे, 15 डॉक्टर्स अमेरिका से आते थे टू टॉक अबाउट ऑटिज्म, बिकॉज पीपल एट दैट टाइम एवरीबडी न्यू बट पीपल क्लियर नहीं थे क्या है। तो मुझे अभी भी याद है कि ये ऑटिज्म एक अलग ह्यूमन बीइंग है। सो द डॉक्टर सेड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑटिज्म इज अनदर स्पीशीज ऑफ So द first you have to learn. Yes. Yeah. So that date hit me that it's a different mankind, a different mind, a different, he's a human being, is everything is right, but he's not what we are thinking. So that helped me a lot, all the doctors. But there's one thing I learned which really impacted me. और मैंने क्या सीखा उधर, वहाँ जब मैं पेरेंट्स के साथ था तो उन्होंने बोला कि 70-80 मे बी 90% शादियाँ टूट जाती और आप इसके ऊपर चेक कर सकते। तो उससे मेरी आंखें खुली। मैंने बोला क्या मतलब है? ही सेज जब ऑटिज्म घर में आता है, पेरेंट्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने प्रेशर में आ जाते हैं जो दूसरे पेरेंट्स नहीं समझ सकते। अगर आपका नॉर्मल चाइल्ड है आप नहीं समझ पाओगे, और ऐसा प्रेशर आता है लाइफ का। मदर बोलेगी टर्न राइट, फादर बोलेगा टर्न लेफ्ट, बिकॉज ये लड़के के लिए अच्छा है। वो झगड़ा उसके ऊपर झगड़ा नहीं होता, पर एक तरह का डिफरेंस हो जाता है। Two extreme opinions. या तो ये भी नहीं हुआ मेरे केस में, ये नहीं हुआ क्योंकि मैं हर बात सोनम की मानता था। मेरा एक ही गोल था कि सोनम खुश रहे, उसको सब ज़रूरतें उसकी पूरी हों। और क्योंकि जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं रोज़ डिस्टर्ब, मैं काम नहीं कर पाया। विकी आज आप मेरे से पूछ रहे हो, ये बड़ा डेलिकेट सवाल है, मैं आंसर क्यों नहीं करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं इमोशनली वाउंड अप नहीं था? तो नहीं तो मैं 10 पिक्चरें और बना लेता। तो किसी ने सोचा मैंने क्यों नहीं बनाई पिक्चरें? आप बोलते अब छोड़ गए बॉलीवुड, ये हो गया, अंडरवर्ल्ड का अटैक हो गया, वो तो हुआ, पर ये जो इशू मेरे आगे आया ये बहुत डिस्टर्बिंग था। और आज मेरा लड़का ठीक है और मैं नहीं चाहता वो कल ये प्रोग्राम देखे और मैं उसके बारे में, क्योंकि वो ब्रिलियंट लड़का है, उसको फिजिक्स में 98% मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम उसका कराओ, पढ़ने को उसको 2 महीने चाहिए। जब 98% मिलता है तो मैं उससे पूछा था कि 2% क्यों कमाया, क्योंकि उसको 100 मिलना चाहिए। तो बोलता था मैं बाथरूम चला गया, मैं आई फॉरगॉट टू आंसर पापा दोज 2 क्वेश्चन। हमेशा ये आंसर दी। उसने ये नहीं बोला कि मेरा आंसर गलत है उसका आंसर गलत होता ही नहीं है। So cute. Yeah. So he's a brilliant boy, and the mothers have 10 times more love, 100 times more love than a father. No matter how much I love him, मदर का लव हमेशा उसकी ऊंचाई मैं नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे सोनम जी को थोड़ा सा छोड़ना पड़ा, और वो डेलिकेट पोजीशन में थी और मुझे बहुत उनको संभालना पड़ा भी। जो भी उनकी शादी के लिए भी वो मोटिवेट हुई। ब्रेकअप का जब उन्होंने किया, इसलिए किया, उनको भी नहीं तोड़नी थी शादी। आज बोलती है मेरे को नहीं तोड़नी थी। तो वो आप बात कर लो उससे, बोल देंगे। हाँ, मैं भी फोन लगाऊं आपको, बात स्पीकर पे लाता हूं। नहीं। Are you in touch? I believe you. I talk every day to her. I am in better friends with her today than I ever was in my life. Okay, so what happened that led to that pressure when it happened, and we started slowly discussing a break because life was getting depressing for her. So I thought maybe it is better कि मैं अगर रास्ते से निकल जाऊँ, लेकिन मे बी किसी वजह से मेरे से डिस्टर्ब, उसको भी नहीं समझ आ रही थी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि जब ये ऐसा बहुत ऑड डिवोर्स। और ये मैं नहीं समझता कि आपकी जितनी ऑडियंस व्यूज़ है समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी के साथ हो ना ऐसा। तो जब हमने डिवोर्स भी लिया 30 सेकेंड्स में हुआ और कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो भी उन्होंने मांगा या बोला है चाहिए, मैंने हाँ की। वो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी आज तक उनके साथ नहीं हुई है। तो फिर डिवोर्स क्यों? या तो मैं आपके साथ खुलेआम झूठ बोल रहा हूँ। तो लेकिन आपका प्रेजेंस उनके लाइफ में थोड़ा हेल्प नहीं करता कि आगे चलने में? नहीं, मैं 28 साल हेल्प कर रहा था, पर इतना विकी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है मदर कि आपको भी लगता है यार इसको छोड़, अलोन रहने दो। अच्छा, गिव दैट स्पेस एंड यू स्नैप ना। आज अगर उसको टेंशन है बच्चे को देख के, हाँ, और मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर आएगा कि नहीं, उसको तो गुस्सा नहीं कर सकते। तो एक स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, ही कुड हैव डाइड विद एंजाइटी, ये लेवल था।
द एग्जाइटी लेवल अगर आप देखते ना तो आप परेशान हो जाते। तो वो एग्जाइटी लेवल और उतना प्यार लड़के से, ऊपर से एग्जाइटी। तो जो हुआ, मुझे नहीं पता क्यों हुआ ये डिवोर्स, मुझे नहीं पता शादी भी एक्चुअली पूछो मेरे से क्यों हुई, और मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को से प्यार करते थे और एक फ्रेंड्स थे। तो जब शादी टूटी उसके बाद हम दोनों ग्रो अप हुए। जब ग्रो अप हुए तो हमने देखा वी आर नाउ बेस्ट फ्रेंड्स। यू कैन आस्क her, द होल वर्ल्ड इज वेलकम टू आस्क her. It's not like I'm bullying you or her to give an answer. I am telling you the truth, and I think दुनिया में लोगों को पता होना चाहिए कि शादी is not everything. Sometimes you can have a platonic relationship, and that relationship can be stronger than a wife and a husband relationship. और मैं यही मैसेज आपके शो के थ्रू देना चाहूँगा। और जो भी है, आज भी वो जानती है कि आई एम देयर, मैं हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरा लड़का भी जानता है, और वी आर वन बिग हैप्पी ब्रोकन फैमिली। सो भी क्या बोलेंगे? 1992, हाँ विश्वात्मा. जी हाँ। Chunky was coming back to you and saying, "I'm sorry. Cast me in this film." Do you think actor say sorry? I heard he apologized to you कि मैंने ज्यादा पैसे मांग लिए थे बहुत ही अच्छा लड़का त्रिदेव में. अभी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया वो, अंकल ऑफ आहान पांडे, Uncle of Ahan, father of Ananya Pandey. yeah, I forgot that. Of course, Ananya Pandey. Did you see that film, Sayara? Yeah, we've all seen it. Who will want to miss that film? Yeah. No way. So coming to Chunky, he was always a beautiful soul, a little bit miser, which a lot of actors are. You don't blame actors for being miser. So if you go to his birthday party, it'll be sponsored. You know, he's not spend money. So you ask him, who's the sponsor? Yeah. You know, he's that type of a guy. Yeah. And that's his nature. That's his personality. And he has a beautiful personality. I used to know his mother, father very well, his brother too. I'm very fond of Chunky. And so people say, आपका त्रिदेव में ना हुआ, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, अनबन हुई। कोई अनबन नहीं हुई। अनबन होती तो मैं थोड़ी ना उसको विश्वात्मा में लेता। जब विश्वात्मा उसे जब देखा ओए ओए गाना चल गया, मेरे को बोलता है, राजी मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकता। Which role was that? I was only hunting Naseer's role. The other two were casted. Big blunder. Big so blunder by ये हुआ Chunky. तो बिग ब्लंडर आके रोया। मेरे रोते तो नहीं है, पर उसने अफसोस जाहिर किया। सॉरी बोला कि नहीं बोला? देखो, सॉरी वर्ड ऐसा होता है शायद इन वर्ड्स में, सॉरी मैं क्या बोलूं, बोला होगा शायद, आई डोंट नो। सॉरी तो नहीं कहेगा सॉरी। अब दोस्ती में आप दोस्त को सॉरी बोलते हो तो ठीक है ना, उसने एक्सप्रेस अपने आप को किया that he is sorry, which was a sort of an acceptance. He said, he told me it is his biggest blunder of his life. ये सॉरी नहीं है। तो उसके बाद मुझे भी, मेरे को लड़का बहुत पसंद था। He's got a fantastic personality. He's now turned into a comedian. That's another thing. But those days he was proper hero material. I used to tell him, you get your career going, you're a star. But you know, somewhere he used to take things lightly. And now also he's doing kind of roles people like to watch him. And I guess they like to watch his daughter or his nephew more now. But yeah, Chunky Pandey was a good episode in my life. I have no complaints. I have nothing wrong to say. So did you pay him in Vishwatma his dream, or did you hold him back at the Tridev, what you were offering him? आप मेरे को जानते नहीं, इसीलिए तो बैठे हैं जानने के लिए। बहुत डिफिकल्ट डायरेक्टर हूँ, मैंने शायद कम दिए होंगे। तो अगर वो सॉरी बोल रहे तो मैं उसका एडवांटेज तो लिया होगा मैंने। कान तो पकड़े ना, तो मैं पैसे दे। मेरा इतना हाथ जो है ना, मेरे पिताजी जो थे ना, लार्ज हार्टेड, मेरा फिस्ट बंद रहता है। But trust me, it's nothing wrong to make films at a medium budget or at a low budget. Yeah. And today if you see, yeah. आज क्या है, अब बड़ी पिक्चरें कोई चल रही है? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर? मुझे तो नहीं लगता। तो मैंने तो बहुत छोटी फिल्म, आप मेरी पिक्चर को तो लो नहीं बोल सकते, उसका अपमान है। वेरी लो बजट। क्योंकि यू नो व्हाट इज लो बजट इन बॉलीवुड? अब ये आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, मेरे को लो, मीडियम और हाई बजट बताइए, और मैं आपको बताता हूँ क्या है। See, I will not be able to tell you the exact number, but I'll take the help of your new film, which I think the viewers should know. Yeah. Is Zora. Yes. Which is releasing on 8th of August. 8th August. And
as far as I know, it's a typical whodunit. Oh, yes. Though you projected it as horror, Yeah. I don't know why. It's not a horror film, but yeah, Yeah. I've treated it that way. Yes. It's not but happened. but your forte is whodunit. Yeah, but this is a whodunit. Correct. Now, here I think from the information that I have, Zora has been made at a very, very, now I don't know whether to say low or very low, but very low, better very word, low, which you, extremely low. yes, which is your No, forte but again. you tell me. I think it's 2 CR for Zora, Yeah, my which you have done. shooting is under 2 CR. Correct. Landing cost is 4 to 5, and I'll explain you why. Correct. So, मेरा आपसे ये सवाल है, एक लोगों को जरा हम समझाते हैं Yeah. कि लो बजट बॉलीवुड में क्या है 30 to 40. 30 to 40 is Yeah, low budget. आज अब आप किसी प्रोड्यूसर से पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं लो बजट फिल्म बना रहा हूँ. तो आप उनसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि आपका बजट क्या है, तो बोलेंगे 30 to 40. 30 is considered low whether you like it or not, and 60-80 से ऊपर is medium. Now if you go over 100, 120, 150, it's high. Why is it reached that 30-40 level? There Because may be- I think it's high. 30-40 is high. but it's today unfortunately it's not delivering 80-100 तो कमाएगा क्या? कुछ नहीं. आपको 30-40 की आप पिक्चर बनाओगे, आपको 40 तो थिएटर से निकालना है. जो भी आप Which is थिएटर why I से said 80-100. तो 30 से आप 40 निकालोगे, वो 50 मिलेगा, तो आपको 20 मिलेगा. तो 80-100 करना पड़ेगा. So my question is it because of the stars who are charging too much money and then the entourage that they bring, or is it something else? See, the entourage days were not there when I was making film. I believe they are there today. Some come with 5 people, some come with 10, some 15, some 50. So this is what I 50. hear. सुनील दर्शन के साथ conversation हुई थी मेरी recently. कितने लोगों के साथ आते? He said that he had read or he had heard something, 26 people. Actor and actresses could come to a producer set with this kind of number. But see, if you flip the coin, most of the production are their own. So they are only spending the money to call those 26 people. Not always. No, I'm saying either they have a cut in the film, or they are co-producers, or not always. I agree, not always. I don't think most of it also, as you said. You sure? Because, yeah. So it starts from the top. It starts, say, there's a corporation. Due respect to the corporation. I think they're putting in money, they're taking the risk. But unfortunately, they haven't done cinema in their life. They haven't gone to any school or college or university to study any department of communication. Even if they were doing television, they haven't studied it. They are all there because in corporate houses, they take people who are from another world. They are not from the world of cinema. So they think they have the knowledge because they viewed some films or they go to a multiplex. They don't know the audience. So they will say, bring me a face that people want to watch. So if that is the price, they'll say double it, triple it. And this I've seen it happen. पर होता क्या है कि ये जो corporate level पर उनको खर्चा वो कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा भी होता है कि फिल्म का बिजनेस ये होगा या हम लूज़ करेंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता वो इतने कंसर्न्ड हैं. तो वो प्रोजेक्ट अच्छा बनाना चाहते हैं क्योंकि मे बी उनके शेयर्स मार्केट में वो ख़राब हो जाएंगे अगर पिक्चर की फेस वैल्यू ना हो. तो फेस वैल्यू देने के लिए ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पैसा देते हैं, वो एक्टर को देता है, एक्टर समझ जाता है वो कहाँ खड़ा है, तो उसको पता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो डबल ट्रिपल कुछ भी मांगेगा. I wish to add here that it's not that the films of A-listers are flopping because people don't want to see that A-lister. The problem, I think, Rajiv, is that when these corporates interact with the producer and the director, they impose their own ideas into the subject, which the producer and the director have to fall in line with. Well, now you're opening another door. No, now as you said that the Yeah. corporates do not know what the film should be or what the audience wants. You said that, not in exact these words. But I'm not saying they don't know 100%. Yeah, I got you. I mean, they misfire. I got you. Now, this is where the film gets spoiled. The film doesn't get spoiled by casting an A-lister essentially. Now, So they also start at the corporation again. If you pinpoint a wrong script is your soul, and you got a wrong script. Now that script has been okayed by, say, an actor.
and he's saying, I will work with you, get me a corporation, get me a distributor, I will do the script to the director. Yeah. So the director, when he goes to the corporation, they say, oh, you've got this actor. He says, yeah, he's okay, this script. So they are not interested in reading because they need that actor. So there is a short circuit. And this short circuit is now blowing up. The lights are going off. So you are saying they are not even reading and they are imposing the ideas? For the नाम के लिए पढ़ते होंगे. हाँ. तो उनको एक चीज़ है कि हम स्क्रिप्ट को मना करें या एक्टर को मना करें. अगर हम बोलते हैं स्क्रिप्ट नहीं करनी तो एक्टर तो आउट ऑफ द विंडो है और डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट लेके दूसरे कॉर्पोरेशन के पास चला जाएगा. बिकॉज विद द स्क्रिप्ट इज एन एक्टर अटैच्ड. सो इफ आई टेक अ स्क्रिप्ट to any corporation, you think, oh, lovely script, let's do it. No way. You go to to any person with money, forget corporation, producer, anybody. He'll say, have you got the actor? You want 100 crores, you want 200, you want 500. Tell me the face. So what a director producer does in Bollywood today, personally, you can't put that money, I can't put that kind of money. So they do is, they work on the script and they go to maybe 1 or 2 or 3 or 4 actors, and they rope in an actor who genuinely likes the script. Okay, because you can't rope in an actor if he sees no potential in that. But does the actor know the script will work? Is he a director? Is he the audience? Has he pinpointed the right script? Will that work? That's a big question mark. They take that script to the big man, to the big people, to the big house or houses, or a big producer or a financier, whatever word you want to use. And वहाँ जाके वो उसका भी सवाल ये होता है, भाई कर कौन रहा है? तो बोल देगा सो एंड सो कर रहा है. तो बोलेगा अच्छा डन है. तो बजट क्या है? तो बजट के ऊपर थोड़ा सा इनका वो तो कोई भी करेगा, थोड़ा होता होगा कि कम करो, ज़्यादा करो, ये करो. बोलो हम कम करेंगे, उसकी फीस नहीं देंगे, वो करेगा नहीं, हालांकि उसने स्क्रिप्ट ओके कर दिए. तो बोलेगा अच्छा उसको दे दो. फिर बोलेगा बनाऊँ कितने में? तो ये सारा, इसको एक शॉर्ट सर्किट वर्ड कहते हैं. जब आपको पता है क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, बत्तियाँ ऑफ हो जाती. लेकिन स्क्रिप्ट अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये सारी चल जाती पिक्चर. तो आप ही बोल रहे हो. तो आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, वो स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट भी जो आती है, हाँ, वो एकदम अच्छी नहीं होती है. इन टुडेज टाइम्स, हाँ, probably what you are saying is that you don't have a Salim Javed, you don't have a, or maybe even Prakash Mehra, Manmohan Desai, who could hold the audiences for hours and hours. Yeah. You don't have them. So the script is having loopholes. Yes. Every script has loopholes. Even what I write, anybody writes. It's about repairing, giving it time, working for years on the script. And so when you let the script go because somebody has said, I'm doing the script, then your creative mind there has stopped. So बस वो मिल गया एक्टर. हाँ, तो वो वहाँ पर आपका डेड एंड हो गया ना रोड. देखो मैंने अमित जी के साथ बहुत काम किया और मैं उस दौर में था, राजेश खन्ना के दौर में था और अमित जी के दौर में था, उससे पहले भी मैं था. दिलीप साहब मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड थे, वो नंबर 1 इन द टॉप 3 एक्टर्स रहे अपने पूरे ज़माने में. वो सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ट्रस्ट करते थे. आज मनमोहन देसाई जी ले लीजिए, वो मल्टी स्टारर बनाते थे. आपको क्या लगता है, रोल सुनते थे? किसी ने नहीं सुना होगा, पर दे ट्रस्ट मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा. In the olden days, they were classic directors like Raj Kapoor and Guru Dutt and Bimal Roy, Shantaram ji, S. Mukherjee House. They knew, these guys knew their job. Today, the actor doesn't trust the director who's bringing in the script. He looks at his face and he says, what work have you done? What is your body of work? There is no body of work. But they very boastfully announced that I'm working with a new director. He's this, he's that. Yeah, fair enough. You're your own boss. आप महाराजा हो, आपको कुर्सी मिली है. कुछ भी बोलो. आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हो जो एक्टर्स होते हैं, तो हम नहीं बैठ सकते. तो कुछ राजा कुछ भी बोले और प्रजा को सुनना पड़ता है. Let me ask you now about that unforgettable song. हाँ जी. मोहरा. हाँ जी. Though of course गुप्त में भी बहुत गाने थे अच्छे. जी हाँ. और बाकी पिक्चरों में भी आपके. इनफैक्ट आई रिमेंबर प्यार इश्क मोहब्बत में टाइटल सॉन्ग भी. जी हाँ. मेरे को तो एटलीस्ट बहुत अच्छा लगता है. एंड इट बिकेम क्वाइट फेमस. आई रिमेंबर. वो गाना कैसे बना? किस पर्टिकुलर गाने की बात करो? तू चीज बड़ी है मस्त. वो देखो, हर गाने में 1-2 महीने जाते हैं. कोई भी गाना हो, अच्छा हो बुरा हो, टाइम फैक्टर उतना ही लगता है.
और जब भी आप किसी गाने के ऊपर होमवर्क करते हो तो आपको अपना पिछला गाना पीछे छोड़ के एक नई फिल्म होती है गाना, तो उसके ऊपर बिगनिंग से स्टार्ट करो। अच्छा, फिल्म में सिचुएशन क्या है, आप गाने में क्या कहानी कहना चाहते हो, आपको इस पे एंटरटेनमेंट कैसे लाना है, इस गाने के नोट्स क्या होने चाहिए, बीट क्या होने चाहिए, इसका रिदम क्या होना चाहिए। रिदम से गाना स्टार्ट होता है, तो पहले म्यूजिक डायरेक्टर आपको रिदम सुनाएगा कि ये रिदम आपको कैसे लग रहा है, उसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप यू गो एंड देन यू हैव अ टेम्पो टू द सॉन्ग। तो अगर आपका टेम्पो थोड़ा स्लो होगा तो म्यूजिक डायरेक्टर बोलेगा इस पर नाचेंगे राजीव, पर टेम्पो पर नाचेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गाना करते 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 एक डिश बनती है और उसको थोड़ा वक्त लगता है। तो जब ये गाने बनते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, किसी को आइडिया नहीं होता कि ये हिट होगा, बन गया उसको अभी भूल जाओ, नेक्स्ट पर आओ, ये होता है। तो अभी वो चीज़ एक कैसे बनी, क्यों बनी, यही एक ही चीज़ उसमें हुई कि बख्शी साहब ने मुझे कहा कि मैंने जितना टाइम मस मस में लिया मैंने किसी गाने में लिखने में नहीं लिया। वो थे 6 दिन, वो 2 दिन में लिख देते थे। और रवीना ने जो डांस किया, जो चीज़ वो तो नॉर्मल रिहर्सल जो होती, नॉर्मल जो हर पिक्चर में सेम रिहर्सल होती। तो उस पर कोई ऐसा हमने एक सेट लगाया फिल्म आलिया स्टूडियो में जो जनरली जो एक एक्सरसाइज होता है गाना पिक्चराइज करने का, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था। वाज अक्षय डेटिंग रवीना दैट टाइम? मैं कोई दूरबीन लगा के बैठा हूं, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं, आपके बाजू में है, सवाल ही नहीं उठता कुछ किया हो। यू सी द बॉडी लैंग्वेज, यू कैन मेक आउट। 1% सवाल ही नहीं उठता। 100-200 लोग होते हैं। Every actor is very well behaved. A heroine has a reputation to maintain. You think she doesn't know there is 1,000 eyes looking at me? So I be very honest, I never saw anything. Whatever I heard, I was pleasantly surprised. That, is this true? You were hearing while you were making the film? No, not during the making. We heard nothing. During the making, there was no news. This all happened later on. So everybody is asking, क्या ये मोहरा में हुआ? पर वो भूल गए हैं कि जो भी ये बातें हो रही हैं, मोहरा के बाद की बातें हैं, ये मोहरा की बातें नहीं हैं। Gupt, another unforgettable film. Yes. I remember I saw it in Satyam. Yeah. We entered the theater, my wife and I. Yeah. And she overheard someone saying, now I think the killer can be revealed. There's nothing now, years have passed. Kajol. Yeah. But she didn't overhear Kajol. She overheard the word, or she misheard the word as cartoon. Cartoon. Yeah, CARTOON. Okay. We sat through the film. At the interval, she kept telling me it's Harish Patel because he was a cartoon. I didn't know what to say. I said, lovely, it's not possible. Yeah. Come on, yeah. Nobody's going to make that kind of a film where the man is just laughing at people coming in the hospital. Yeah. At the interval, I don't know why, and I'm not boasting, I told her it's Kajol. Wow. I'll tell you how. That call which Bobby Deol makes after escaping, before he goes to Kulbhushan Kharbanda's house, he makes the call to Kulbhushan Kharbanda. Yes. But he tells Kajol that I'm going there. Yes. And that is the hook. I always give a hint. Who is the killer in the film. Okay, so I'm going to watch Zora very, very I always give a hint. Carefully. There are many hints. Because if you don't give the hint, like you caught the hint. If you don't give the hint. That was the only hint you gave? Yeah, but I must have given 1 or 2. I don't recall it. But this hint was there. I always give a hint to let the audience should not feel cheated. नहीं तो लोगों को लगता है यार ये तो किसी को भी बना दिया, किसी को भी बना दिया। हाँ, पर अगर आप बैकवर्ड पिक्चर देखोगे तो आपको एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। और वहाँ जगहें हैं जहाँ आपको लगेगा, वहाँ भी जगह है जब वो चाकू उठाती है बर्थडे में, शुरू में जो मनीषा कोरियाला के वहाँ जो उसका गुस्सा है, वहाँ आपको नहीं पता चला कि ये होगी। वहाँ तो मैंने सबसे बड़ा हिंट दे दिया था, वो आप मिस कर गए। I'm going to go and see it again. It's worth seeing many times. But you lost a lot of time, I believe, because Bobby got injured. Yeah, Bobby, you know what because happened? Sunny took him to London for that entry scene of Barsat, वो घोड़े पे। नहीं, क्या था, उनकी शूटिंग हो रही थी, वो घोड़े से गिर गया थी, घोड़ा ने उसको कोई टांग मारी, बहुत सीरियस इंजरी हुई। I think 6-7 months you were not shooting. So इंजरी हो गई थी और वो उसके हाथ पे, it was an accident. तो एक्सीडेंट था, ठीक है, अभी उस पर थोड़ा टाइम जाता है, क्या कर सकते हैं। But what happened in Pyar Ishq, Mohabbat and Asambhav? Yes. Of course, you had a lot of turmoil in your life. Yeah. The underworld threats which you got. Yeah.
and then of course Yeah. So you want to know why your marriage and your child. pressure. What went wrong I'll tell you. as far as the content or the casting of that films was concerned? See, the thing was, I don't think maybe in Pyar Ishq Aur Mohabbat people were a little upset with Kirti Reddy, though she was a fantastic actress. She should have continued her career. She had a little bit of Hindi speaking issue, वो साउथ इंडियन की थी, पर अगर वो उस पर काम करती वो निकल जाती. शी वेरी प्रिटी, शी वॉज हेरोइन मटीरियल. मैंने उसको डब नहीं किया, मुझे डब कर देना चाहिए था. अगर मैं डब कर देता था तो शायद खामियां नहीं निकलती थी. तो मेरे को लोगों ने बोला, मैंने बोला नहीं, लैंग्वेज रहने दो. तो उस टाइम क्या हुआ कि बिटवीन 2001 एंड 2004 जब ये पिक्चरें लगीं, शायद आपको पता नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स गुजर गए. और सोनम के भी 2 पेरेंट्स गुजर गए. I'm sorry, I didn't तो know. हाँ, तो चारों जो हमारे पेरेंट्स थे 3 साल में गुजर गए और चारों बीमार थे. और चारों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे सिर पर थी कि सोनम जी के पेरेंट्स जो गुजर गए, वो एक आई थिंक मदर 52 की थी ईयर्स की और फादर 55. तो आप सोचिए. तो यू नो, So young. they died. They had illness थी. The mother had a non-reversible cirrhosis of liver, and the father had 3 heart call it plates in the heart. 3 times he was operated. There was a valve issue in the father's heart, and you know, we all knew they were not going to live. So it is not, we were aware, it was not a sudden death. Yeah, but so much was happening. Yeah, but in those 4 years, then, you know, and then what happened in 2004 when my dear father passed away, I lost my motivation to make a film because I was so close. I suddenly realized, oh my God, मैं इतना करीब हूँ अपने पेरेंट्स के साथ और इतना प्यार है कि जब मैं घर आके शूटिंग करके आता था या पिक्चर बनती थी तो मेरे को उनके ही चेहरे पर खुशी दिखती थी. तो मुझे इतना ये नहीं था कि ऑडियंस क्या बोलती है नहीं बोलती. पैसे तो इधर उधर अच्छी 100 भी बनाओगे तो आपको पता है पैसे बच जाते. तो वो जब मेरे लाइफ से निकल गए और आगे सोनम और रॉली को मैं देखता था तो मैंने ये बोलने लग गया, मैं अपने आप से मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ. मैं अपने पिताजी के लिए करता था. ये मैं आज सच बात बता रहा हूँ. आई ओनली वर्क फॉर मिस्टर गुलशन राय. आई हैव नेवर वर्क फॉर आउटसाइड प्रोड्यूसर इन माई लाइफ. मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने बाहर कभी काम नहीं किया, मैंने सिर्फ त्रिमूर्ति के लिए की. तो जब मेरे प्रोड्यूसर गुजर गए, मेरे फादर, मेरे भगवान, तो मेरा एक मोटिवेशन ख़त्म हो गया. मेरी क्रिएटिविटी, मेरा मन ही नहीं किया. इसी क्रिएटिविटी में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी वजह से आपका स्विच ऑफ होता है ना माइंड, तो स्विच ऑफ हो जाता है. तो ये अच्छी बात नहीं है पर है. तो फिर मैंने काम, उस टाइम मैंने अपने आप से 2004 में कहा, अगर आप मेरा ग्राफ देखो 2004 में मैंने रिटायरमेंट ली जब मेरे पिताजी गए. तो उसके पहले क्योंकि इतनी बीमारियां थी इन दोनों पिक्चरों में, तो आप मुझे बताओ मैं कैसे सही बनाऊं. और एक पाँव उधर एक पाँव इधर. तो मैंने देखा एक तो मैं पैसे बर्बाद करूँगा, एक मेरी ऑडियंस मेरे से दुखी हो जाएगी, और एक कहीं ना कहीं ये बुरी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए जो मुझे नहीं अच्छा लगता. तो मैंने बोला अभी क्या है, तो दिमाग जब फ्रेश, मोटिवेशन नहीं है, आप बैलेंस नहीं हो, क्रिएटिव माइंड बैलेंस नहीं है, तो ये काम छोड़ दो. ये काम अभी तुम्हारे लिए रहा नहीं. तो मैंने अपने आप से बात की कि काम मेरे नहीं रहा, दूसरों को करने दो. ठीक है, थैंक यू गॉड, जितना भी मैंने अभी तक किया है शायद लोग याद रखेंगे और मुझे नहीं करना. मैं एक्चुअली कभी कमबैक करने वाला नहीं था. ये बड़ा अजीब हुआ है मेरे साथ. फिर अचानक झटका आ गया. अरे झटका तो नहीं आता है, क्या हो गया, बॉर्डम हो गई. बॉर्डम ऐसी हुई कि मैं जहाँ कंट्रीज़ में रहता था मैंने छोड़ दी. फिर मेरे को अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिला था, मैंने छोड़ दिया. तो मेरे को यही आया कि जहाँ पैदा हुए हो वहीं मरो. आई लव माई कंट्री. और मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी. और मैं वापस जब घर लौटा, जब आप वापस अपनी जगह पे आते हो तो आपको फिर मेरे को ऐसे लगा कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये तो भगवान पसंद नहीं करेगा. कर्मा तो करना चाहिए जब तक आप जिंदा हो, भले मैं बुरी पिक्चर बना दूँ. नहीं, you deserve far more success and everything in this world. Thank you. Tell us about Zora now. Zora, yeah, and the mystery is that you've not introduced the lead actors. हाँ, अभी मैंने 2 प्रोमो काटे कल. मेरे को क्या लगा, 20-30 नए लोग हैं और ये एक्टर बॉम्बे का नहीं है. तो इन बॉलीवुड में क्या कोई भी लड़का लाओ ना, वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही फोटो दे दो. तो यहाँ पर एक स्टार का
एक तो बोलते हैं कि किसी स्टार की पिक्चर चलती नहीं, किसी का नहीं, मैंने ऑन एन एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज 90% नहीं चलती तो स्टार्स की चलती हैं। तो ये लोगों का ये कहना है। तो मैंने बोला अभी मैं ऐसे तस्वीरें डाल दूंगा पोस्टर्स के ऊपर, ये लोग बोलेंगे कौन है, तो मैंने बोला सस्पेंस पिक्चर है, सब सस्पेंस में रहने दो लोगों का आना आएंगे, तो सस्पेंस ही रखो। तो मैंने मुट्ठी नहीं खोली, ये रियल रीज़न है। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले खोल दूंगा। अभी ट्रेलर्स में तो मेरे एक्टर्स सबने देख लिए हैं और काफ़ी पसंद आए। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे जो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि गुप्त नहीं दिख रही, या कुछ बोल देंगे कि वैसा नहीं है जैसे ये करता था। अरे भैया वो 500 करोड़ की फिल्म थी, ये 2 करोड़ की है। हैव सम पिटी ऑन मी यार, थोड़ा तो अपना, मैं जर्नलिस्ट को ये बोलता हूँ, थोड़ा अपना ब्रेन तो लगाओ यार, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल देंगे। तो ये ठीक है, आई डोंट माइंड ऑल्सो, बट कहने का क्या होता है, कभी कभी मुझे लगता है बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पिक्चर का चलना होता है बजट के ऊपर। तो ये तो मैंने सब बंद किया, पर आप मेरा हीरो देख सकते हो ट्रेलर में, और अभी उसके 2-3 कट्स आएंगे सिर्फ उसके इंट्रोड्यूसिंग करके, तो वो भी शायद पॉपुलर हो जाए, बिकॉज इज क्वाइट हैंडसम। नहीं, ट्रस्ट मी, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म। थैंक यू। एंड यू आर सीइंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैंने 7 को, मैंने आलोक जी को कहा, PR जी को ये कहा है कि प्रथम 10 नामों में इनका नाम डालना, क्योंकि ये बहुत ही कड़क जर्नलिस्ट है। नहीं, कड़क नहीं है, वी जस्ट डू आवर जॉब, यू नो। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट a journalist has to do a job. Yes. And I don't know if it's the right comparison, but I somehow feel that the job of a cop and the job of a journalist is very similar. Yes. I've enjoyed the interview. Thank you, sir. And so have the I'm viewers. so Thank you grateful so to you. much. It's my honor to talk to you. You're a lovely man. May God bless you and this show do well. Hi, I'm Rajiv Rai. I've just done a very, very interesting interview with Vicky Lalwani. Please like, share and subscribe to him, and you'll see what a good interview this is. He's asked me everything about my life and I've tried my best to answer them. So, you know, it's quite a breakthrough one. God bless. Take care.